बहुत अच्छी प्रॉब्लम है बेटा। हाउ मेनी नंबर्स greater than million that can be formed how many numbers greater than million that can be formed with the digits 2304 323 बेटा मिलियन में कितने डिजिट्स होते हैं, किसी को पता है? सर 10 की पावर 6 10 की पावर 6 मतलब 7 डिजिट हो गए, 7 डिजिट्स हो गए। 10 की पावर 6 मतलब 7 डिजिट। क्या ये नंबर 7 है? यस सर। अब इसको कैसे निकालोगे बेटा, ध्यान से समझना भाई। हमारे इन सभी को यूज करना है मुझे, लेकिन मैंने ये देखा कि 2 आपका 2 टाइम्स आ रहा है और 3 आपका 3 टाइम्स आ रहा है। 2 हमारा 2 टाइम्स आ रहा है और 3 हमारा 3 टाइम्स आ रहा है। आ रहा है कि नहीं आ रहा? यस सर। तो आप पहले इन सभी को लेकर नंबर ऑफ नंबर्स बाय यूजिंग ऑल डिजिट, सभी डिजिट्स को लेकर हम कितने नंबर्स बना सकते हैं? 7 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 3 फैक्टोरियल, इतने नंबर हम फॉर्म कर सकते हैं। सारे डिजिट्स को लेकर 2 3 0 4 3 2 3 सबको लेकर हम कितने नंबर बना सकते हैं भाई? 7 नंबर है तो 7 फैक्टोरियल, लेकिन 2 2 बार आ रहा है और 3 3 बार आ रहा है तो 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल से डिवाइड कर दिया। इसको निकालना बेटा कितना आ रहा है? 480 480 आ रहा है, पक्का 480 आ रहा है। यस सर। तो ये टोटल नंबर हमारा आ गए 480, ये टोटल नंबर हमारे 480 आ गए। दीज आर द टोटल नंबर। अब ये 480 नंबर आ गए, लेकिन इसमें वो नंबर भी इंक्लूड है बेटा जो 0 से स्टार्ट हो रहे हैं, है कि नहीं? यस सर। भाई 0 है तो 0 से स्टार्ट होने वाले नंबर भी तो इंक्लूड है इसके अंदर। तो हम बोलेंगे नंबर ऑफ नंबर्स स्टार्टिंग विद 0, नंबर ऑफ नंबर्स स्टार्टिंग विद 0, 0 से स्टार्ट होने वाले, तो 0 को छोड़ दो बेटा, बाकी बचे 6। ये कितना आ रहा भाई? नहीं 120 थोड़ी आएगा, 60। सर हाँ बेटा। सर वो 480 नहीं 420 आ रहा है। हाँ मैं भी ये बोल रहा हूँ, मुझे याद था यार, आंसर याद था, तभी तो मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया, क्योंकि मुझे आंसर सारे याद है कि किसका आंसर क्या आएगा। इसलिए मैंने बोला था ना, मैंने तुमसे पूछा भी था 480 आ रहा है, 420 आएगा, ठीक है वो 420। और बेटा नंबर ऑफ नंबर्स स्टार्टिंग विद 0, 0 से स्टार्ट होने वाले नंबर 60। ये दोनों चीज समझ में आई सबको? यस सर। यस सर। अब यदि मैं 420 में से ये 60 नंबर को हटा दूं, तो बेटा बाकी के जो भी नंबर बचेंगे वो आपके नंबर कौन से आ जाएंगे? जो भी नंबर बचेंगे वो नंबर आएंगे जो ग्रेटर देन मिलियन होंगे। भाई 0 से स्टार्ट नहीं होना चाहिए, बाकी तो सारे नंबर ग्रेटर देन मिलियन आएंगे। सो द नंबर ग्रेटर देन मिलियन, numbers greater than million, this is equal to टोटल नंबर है 420, उसमें से ये 60 नंबर हटा दो तो बचे 60,
दीज आर द टोटल नंबर्स ग्रेटर देन मिलियन। ये हमारे नंबर ग्रेटर देन मिलियन आ गए। दीज आर द नंबर्स ग्रेटर देन मिलियन। सर 360 होगा। हाँ 360 लिख रहा हूँ। अरे लिख रहा हूँ 360। किसी को दिक्कत? नो सर। मैं दोबारा समझाता हूँ बेटा। देखो क्या हुआ, मैंने सारे नंबर निकाले, ये सारे नंबर है। सारे नंबर में जो नंबर 1 से भी स्टार्ट होगा, नंबर क्या क्या थे आपके? 2 3 0 एक मिनट लिखो। नंबर थे हमारे पास 2 3 0, जो 2 से भी स्टार्ट होंगे, 0 से भी स्टार्ट होंगे, 3 से भी स्टार्ट होंगे, 4 से भी स्टार्ट होंगे। ये सारे नंबर निकालिए। लेकिन ये सिर्फ यही नंबर ग्रेटर देन मिलियन आएंगे बेटा, ये वाला नहीं आएगा। तो मैंने इस वाले केस में ये वाला नंबर निकाल दिया, 60 आ गया। और ये टोटल आ रहा था 420। इसमें से ये हटा दोगे तो ये आ जाएंगे कि नहीं आएंगे? बताइए बेटा, आ जाएंगे या नहीं आ जाएंगे? यस सर। यस सबको समझ में आ गया? मृदुल, ध्रुव, सबको आ गया? यस सर। यस सर। वेरी गुड, वेरी इंपॉर्टेंट। ये प्रॉब्लम बहुत अच्छी है बेटा, मार्क कर लेना। इसके बाद लिखो नेक्स्ट प्रॉब्लम। अब थोड़ा सा डिफरेंट प्रॉब्लम कर रहे हैं हम। इफ ऑल द लेटर्स ऑफ द वर्ड, नेक्स्ट लिखना बेटा, इफ ऑल द लेटर्स ऑफ द वर्ड, कल से कॉम्बिनेशन स्टार्ट करेंगे अपन। इफ ऑल द लेटर्स ऑफ द वर्ड again, if all the letters of the word again, 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 if all the letters of the word again be arranged as in a dictionary, be arranged as in a dictionary, what is the 50th 50 वर्ड, 50वां वर्ड कौन सा होगा? What is the 50th word? सबने लिख लिया बेटा? पीयूष लिख लिया? यस सर। अब देखना बेटा, सब समझना। शेर सिंह, मानव, सब समझो। आंचल, कंगना, रोहित, दर्शित, अगेन। भाई ये कहलाती है रैंकिंग ऑफ वर्ड। ये रैंकिंग कर रहे हैं हम भाई। सपोज ये वाली बात ऐसी है कि सपोज इसी से डिक्शनरी बनाई जाती, तो फिर इसका कौन सा नंबर आता अगेन का? ये कौन से नंबर पे आता? क्या बोल रहा हूं? अगेन से सपोज आपने डिक्शनरी बनाई AGAIN से, तो आपका ये अगेन जो है, इसमें 50वां वर्ड कौन सा आता है, वो ये पूछ रहे। तो हम क्या करेंगे, पहले अल्फाबेट के हिसाब से इनको नंबरिंग कर देंगे। पहला नंबर किसका है बेटा? ए। फिर दूसरा नंबर ई। फिर तीसरा नंबर आई। और चौथा नंबर एम। इस नंबरिंग में किसी को दिक्कत? नो सर। अब हम बात करेंगे नंबर ऑफ वर्ड्स। स्टार्टिंग विद ए। भाई सबसे पहले नंबर से स्टार्ट होना। भाई ए फिक्स हो गया, तो ना इधर मैं छुपा रहा हूं उसको, ये फिक्स होगी। अब कितने नंबर है? 4। इनमें कोई रिपीट हो रहा है कि इन 4 में? ए। अरे कहाँ हो रहा है? नो सर। इन 4 में कोई रिपीट हो रहा है क्या? नो सर। नो सर। तो कितने वर्ड बनेंगे ए से स्टार्ट होने वाले? 24। इसमें किसी को डाउट? नो सर। अब ए के बाद दूसरा नंबर किसका है? जी। तो मैं बनाऊंगा नंबर ऑफ वर्ड्स स्टार्टिंग विद जी। अब जी से स्टार्ट हो रहा है। अब ये 4 लेटर बोलो।
इन चार में कोई रिपीट हो रहा है क्या? No, sir. A. अरे नो सब क्यों बोल रहे हो बेटा? सर ये हो रहा है कितनी बार हो रहा है? 2 बार। 2 बार. तो 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल 12. 12। किसी को दिक्कत? नो सर। बेटा जी से स्टार्ट होने वाला तो जी को छुपा लो। अब बचा 2AIN, तो इसको बनने वाले वर्ड कितने होंगे? 12 ही तो होंगे बेटा, जो जी से स्टार्ट होंगे। अब जी Yes, के बाद sir. तीसरा नंबर। I. अच्छा पहले काउंट कर लो अभी तक कितना हो गए? 36. 36। मुझे 50 पे जाना है बेटा, तो आई, ये लो बेटा आई को छुपा लिया। कितना बड़ा लेटर बचे भाई? कितना है? 4. 4. इसमें कोई रिपीट हो रहा है जो? A. 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 कितना वर्ड आ गए भाई आई से स्टार्ट होने वाले? 12. 12. अब अभी तक काउंट कर लो कितना हो गए। 48. 48. और मुझे कौन सा नंबर का वर्ड निकालना है? 58. 50. चलो अब आराम से चलेंगे। अब मैं सबसे पहले 49th वर्ड निकालूंगा बेटा। 49th वर्ड। अब जी के बाद आई के बाद कौन स्टार्ट होगा? N. चलो एन। अब इसके बाद कौन आएगा? A. दोनों ए आएंगे, दोनों ए आएंगे। फिर इसके बाद कौन आएगा? G. I. बेटा ये 49th वर्ड सब किसी को मैं दोबारा समझाता हूँ। 49th वर्ड, एक मिनट मेरी बात दोबारा से सुनना। 49 वर्ड आपका एन से स्टार्ट होगा। अब एन फिक्स हो गया, उसके बाद ए, तो ए, फिर फर्स्ट नंबर के बाद सेकंड नंबर जी, और फिर थर्ड नंबर आएगा। इसका मतलब 49th वर्ड हमारा नागी आएगा। अब 50th वर्ड, हमको 50वां वर्ड निकालना है, तो क्या करते हैं, इन दोनों को इंटरचेंज कर दोगे तो हमारा 50वां वर्ड आ जाएगा, क्योंकि डिक्शनरी ऐसे ही चलती है बेटा। दिस इज द 50th वर्ड। द 50th वर्ड इज इक्वल टू NAAIG। ये हमारा 50th वर्ड आएगा। क्या समझ में आया क्या? Yes, sir. बेटा पूरा Yes, कॉपी sir. करो, फिर मैं दोबारा बताता हूँ। एक बार कॉपी कर ले बेटा ध्रुव, फिर बताता हूँ। एक बार सब कॉपी करेंगे बेटा, बड़ी अच्छी प्रॉब्लम है। इसके बाद और करवा रहे हैं, अभी रैंक वाली करवाएंगे। फिर आपके नाम की भी रैंक निकालेंगे आप, कि आपकी यदि आपके नाम से डिक्शनरी बनाई जाती तो आपका नाम कौन से नंबर पे आएगा, वो सिखाएंगे आपको। एक्सरसाइज 7.3 सबको कंप्लीट करनी है बेटा, और जिसका जो डाउट है वो आप कल की क्लास में पूछेंगे। कल पर कॉम्बिनेशन स्टार्ट कर देंगे। आज बैकअप क्लास है 7:15 बजे। कोई एक नया स्टूडेंट और ज्वाइन हो रहा है तो उसको बैकअप देना है, तो उसको बैकअप देके वो कल से ज्वाइन करवाएंगे उसको। मृदुल तुम्हारा दोस्त है क्यों? Yes, sir. तुम्हारा फ्रेंड है क्या वो? नहीं, मुझे ऐसा लगा तुम्हारा फ्रेंड है। चल लिख लिया सबने? Yes, sir. अब मुझे ये बताओ कि कौन सा स्टेप समझ में नहीं आया बेटा? देखो Sir, last वाला। Last one. लास्ट के 2 स्टेप ना। Sir. Sir, बिल्कुल last वाला। चलो लास्ट के 2 स्टेप बता देता हूँ। देखो क्या हुआ, पहले आपने ए से बनने वाले वर्ड निकाल दिए, फिर सेकंड नंबर था जी से बनने वाले वर्ड निकाल दिए, फिर थर्ड नंबर था आई से बनने वाले वर्ड निकाल दिए। अब एन की बारी आई बेटा। अब एन से बनने वाले वर्ड निकलेंगे। अब एन से बनने वाले वर्ड बने तो AAIG बचा बस आपके पास। तो जो पहला वर्ड डिक्शनरी में आएगा उसमें पहले फर्स्ट, सेकंड, थर्ड,
तो पहले तो भाई अपने नाम के हिसाब से चलेंगे भाई, फर्स्ट सेकंड, ये बनेगा भाई 49th वर्ड। इसमें कोई दिक्कत? ये 49th वर्ड आ गया भाई, एन से स्टार्ट हो रहा है। अब पहला नंबर, दूसरा नंबर, तीसरा नंबर, इसमें कोई दिक्कत? नो No, सर। sir. अब जब आपका अगला नंबर आएगा तो नीचे से चेंज होते हुए जाते हैं बेटा। अब ये वाला टर्म एक दूसरे से इंटरचेंज होंगे, ये दोनों पहले पहले पे रहेंगे लेकिन ये दोनों इंटरचेंज होंगे। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, राम, इससे जल्दी अच्छी तरह समझ में आएगा। सब वो राम है, तो राम का अगला वर्ड होगा बेटा RMA। अगला वर्ड क्या होगा? RMA. ये दोनों आपस में इंटरचेंज होंगे। जैसे मैं एक और एग्जांपल देकर समझाता हूं, रोज। चलो मैं इसको पहले ऐसे समझा देता हूं, EORS, ये पहला वर्ड बनेगा बेटा रोज से। पहला वर्ड रोज से ये बनेगा EORS। सबसे पहले ई से स्टार्ट होगा, फिर O आएगा, फिर R आएगा, फिर S आएगा, क्योंकि इसका नंबर पहले आएगा फिर सेकंड। अब इसके बाद जो अगला डिक्शनरी में नंबर आने आएगा, यदि उसका मीनिंग है, तो यहाँ पे नंबर ऑफ विदाउट मीनिंग की बात कर रहा है, तो ये दोनों आपस में इंटरचेंज होंगे। तो क्या आएगा बेटा? EOSR आएगा। अब O तो फिक्स हो गया। अब O के बाद अगला नंबर क्या था? O के बाद इसमें पहले कौन आएगा? O के बाद इन दोनों में से R आएगा। तो अगला वर्ड ये आएगा EROS। अगला वर्ड हमारा आएगा EROS। फिर उसका अगला वर्ड निकालना है, तो ये दोनों इंटरचेंज होंगे। क्या आएगा बेटा? ERS। ऐसे चलता जाएगा। आई बात समझ में? यस सर। Yes, sir. तो जो आपका 50th वर्ड आएगा बेटा, ये आएगा NAA। ये दोनों इंटरचेंज हो जाएंगे। तो क्या आ गया? NAAIG। क्लियर है? यस सर। चलिए अब नेक्स्ट प्रॉब्लम लिखो। The letters of the word random. The letters of word random, RANDOM, random. The letters of the word random are written in all possible orders. Are written in all possible orders, and these words are written out, and these words are written out as in a dictionary. These words are written out as in a dictionary. Find the rank of the word. Rank, RANK, rank of the word. Find the rank of the word random. RANDOM, random. Find the rank of the word random. तो हमें रैंडम का रैंक निकालना है। लिख लिया? Yes, sir. यस सर। अब देखो रैंडम, इनको नंबरिंग कर दोगे बेटा। पहला नंबर ए। दूसरा नंबर, D. तीसरा नंबर, M. चौथा नंबर, N. पांचवा नंबर O. और छठा नंबर
R. अब बेटा मेरी बात ध्यान से सुनो, जब तक वर्ड आर से स्टार्ट नहीं होगा तब तक बनाते हुए जाना, क्योंकि आर पहला है, इसका मतलब आपको आर तक जाना है। तो सबसे पहले सुनना बेटा, नंबर ऑफ वर्ड्स स्टार्टिंग विद ए से स्टार्ट होने वाला वर्ड। तो बेटा ए को छोड़ दो, बाकी कितने लेटर बचे? 5. 5. इन 5 में कोई रिपीट हो रहा है क्या? No, sir. No, sir. तो बेटा ए से स्टार्ट होने वाले 5 फैक्टोरियल 120। कोई डाउट? No, sir. सबको क्लियर है? कंगना क्लियर है बेटा? अरे कंगना, अरे नहीं है कि ये, अरे ये कहाँ गई? चलिए ए के बाद सेकंड नंबर किसका आया? D. D. ये तो चिरा हुआ आया, तो कंगना तो होनी चाहिए फिर तो। एक सेकंड, वो भी गायब है। डी, तो नंबर ऑफ वर्ड स्टार्टिंग विद डी, नंबर ऑफ वर्ड्स स्टार्टिंग विद डी, फिर 5 फैक्टोरियल 120। कोई दिक्कत? No, sir. No, sir. अब तीसरा नंबर किसका आया? M. M. एम, तो नंबर ऑफ वर्ड्स स्टार्टिंग विद एम, वन ट्वेंटी। नंबर ऑफ वर्ड्स स्टार्टिंग विद एन, बोलो। 120. 120. 20. फिर नंबर ऑफ वर्ड स्टार्टिंग विद ओ, फाइव फैक्टोरियल 120। यहां तक कोई दिक्कत है किसी को? No, sir. Yeah, sir. No, sir. चलो यहां तक कॉपी कर लो, यहां तक कॉपी कर लीजिए। मैं जब तक इस कंगना को कॉल लगाता हूँ, ये कहाँ गई है? चलो भाई आगे करते हैं अपन। आप चली गई तो
अरे यार क्या हो रहा है ये? अरे यार चेक कर रहा हूँ। हाँ भाई, यहाँ तक किसी को कोई डाउट? No, sir. No, sir. अब बेटा, अब किसका नंबर आ गया? R. R. अब सुनते जाना बेटा मेरी बात ध्यान से। भाई मैंने क्या करा, पहले नंबर पर ए आ रहा था तो ए से बनने वाले वर्ड निकाल लिए, फिर डी आ रहा था तो डी से बनने वाले वर्ड निकाल लिए, फिर एम आ रहा था तो एम से बनने वाले वर्ड निकाल लिए, फिर अगला नंबर एन आ रहा था तो एन से बनने वाले वर्ड निकाल लिए, फिर ओ आ रहा था तो ओ से बनने वाले वर्ड निकाल लिए। अब बचा आर, और आर हमारा पहले नंबर पे आ रहा है कि नहीं आ रहा? आ रहा है। जो लेटर ऑलरेडी आएगा उसको आप कट कर देंगे। ये तो आ रहा है, ये तो आएगा इसी, तो इससे नहीं बनाएंगे। जो भाई लेटर आर आना चाहिए और आर ही इस जगह पे है तो आप उसको कट कर देंगे। अब इन पांचों में पहले कौन आएगा? A. और ए ऑलरेडी आ रहा है तो कट कर देंगे। अब इन चारों में कौन आएगा? D. D. डी, लेकिन आ क्या रहा है? N. लाना एन, तो जब तक एन नहीं आएगा जब तक बनाते जाएंगे ऐसे। नंबर ऑफ वर्ड्स स्टार्टिंग विद RAD 3 फैक्टोरियल। बेटा जो ऑलरेडी आपको दिखाई देगा उसको काटना है आपको। जैसे मेरा आर आ रहा था और आर ही लाना है आपको, वो तो ऑलरेडी आ रहा है, काट दो। अब इन पांचों में पहले ए आना चाहिए था और ए ही आ रहा है तो काट दो। अब इन चारों में पहले डी आना था लेकिन आ रहा है एन, तो जब तक एन पे नहीं पहुंचेंगे तब तक बनाते रहेंगे। तो मेरा वर्ड हो गया बेटा RAD से स्टार्ट होने वाले 3 फैक्टर। अब डी के बाद तो अगला नंबर किसका है इन चारों में? M. M. एम। तो नंबर ऑफ वर्ड्स स्टार्टिंग विद RM, नंबर ऑफ वर्ड्स स्टार्टिंग विद RM 3 फैक्टोरियल इक्वल टू 6। कोई दिक्कत? No, sir. No, sir. अब एम के बाद कौन आएगा? N. एन, और जो एन ऑलरेडी आ रहा है Yes, sir. काट दो। अब इन तीनों में पहले कौन आ रहा है? D. डी ऑलरेडी आ रहा है, काट दो। अब इन दोनों में पहले कौन आएगा? M. M. एम। तो वर्ड RANDMO, और लास्ट वर्ड हमारा बनेगा रैंडम। इनको सबको काउंट कर लीजिए। तो मुझे तो याद है आंसर। व्हाट इज द रैंक ऑफ द वर्ड? मैं समझाऊंगा बेटा, पहली बार में बहुत कुछ समझ में आएगा लेकिन लास्ट वाली चीजें समझाऊंगा अभी। पहले आप एक बार कॉपी कर लो। नंबर ऑफ वर्ड्स आ गए आपके 640, इसकी रैंक है 640। इस वर्ड की रैंक है 614। मतलब यदि आपने डिक्शनरी इसी से बनाई और आप ये मैटर नहीं कर रहे हैं कि मीनिंग है कि नहीं मीनिंग है, तो बेटा रैंडम वर्ड आपका 614 पे जाके मिलेगा। तो पहले एक बार कॉपी कर लो फिर दोबारा समझा लो। कॉपी कर लो बेटा, सब कॉपी कर लीजिए पहले, फिर मैं दोबारा समझाता हूँ। क्योंकि ये समझ में आ गया तो कुछ भी निकाल देंगे आप। ये सर हाँ बेटा, सर मेरी एक फ्रेंड को ज्वाइन करनी है तो सर उसको आज से ही बोल दूं ना शाम से? हाँ बेटा आज एक और ज्वाइन कर रहा है इसलिए तो बैकअप क्लास 7:15 बजे। ठीक है सर, ठीक है। सुन मेरी बात, मैं उसको बोलना व्हाट्सएप नंबर दे दे। 7:15 बजे बैकअप क्लास है आज। ओके सर। हाँ क्योंकि एक स्टूडेंट और ज्वाइन कर रहा है तो उसके साथ ही ज्वाइन हो जाएगा बेटा, ज्यादा बढ़िया है। ओके सर। ये लिख लिया कि बेटा सबने?
Yes, sir. देखो मैं तुमको इसको एक दूसरे तरीके से समझाता हूँ। इसको तो समझाऊंगा सही, इसको मैं मना नहीं कर रहा, इसको अभी समझा रहा हूँ। उससे पहले मैं एक चीज और बता रहा हूँ, अभी समझ में आएगा। देखो तुम, मैंने नाम ले लिया पीयूष का। चलिए पहला नंबर इसमें, बेटा पहला नंबर बोलो। I, H. एच। दूसरा नंबर, I, I. तीसरा नंबर, P, P. चौथा नंबर, S, S. पांचवा नंबर। U. U, अभी लिखना मत, सिर्फ समझा रहा हूँ। और ये छठा नंबर, ठीक है। अब स्टार्टिंग किससे हो रहा है ये वर्ड? P. पी से। तो जब तक पी नहीं आएगा तब तक बनाते रहेंगे। सबसे पहले वन नंबर से, मतलब 1 और 2 वाला बनाएंगे, थर्ड वाला नहीं बनाएंगे। नंबर ऑफ वर्ड स्टार्टिंग विद एच, 5 फैक्टोरियल। किसी को दिक्कत? No, sir. No, sir. फिर नंबर ऑफ वर्ड स्टार्टिंग विद आई, 5 फैक्टोरियल। Factorial. कोई दिक्कत? No, No, sir. sir. अब किसका नंबर आया? P. P. काट दो, ऑलरेडी आ रहा है। अब इन पांचों में पहले कौन आएगा? H. H. और लाना क्या है? I. I. तो नंबर ऑफ वर्ड स्टार्टिंग विद पी एच, 4 फैक्टोरियल। कोई दिक्कत? No, sir. ये समझ में आया? पी एच। Yes, sir. अब एच के बाद कौन आएगा? फर्स्ट के बाद सेकंड नंबर पे कौन आएगा? आई। ऑलरेडी आ रहा है, I. काट दिया, काट दिया। अब इसके बाद तीसरे नंबर पर, तीसरा तो गया। अब इसके बाद इन चारों में पहले कौन आएगा? H. S. लेकिन लाना क्या है? Y. I. तो जब तक वाई नहीं आएगा, देखो ये दोनों तो फिक्स हो गए। पहले एच, 3 फैक्टोरियल। फिर एच के बाद आपका इनमें से एस, 3 फैक्टोरियल। एस के बाद यू, 3 फैक्टोरियल। और यू के बाद वाई कट गया आपका। ये समझ में आया? पी आई एच, पी आई एस, पी आई यू। Yes, sir. अब इसके बाद इन तीनों में से पहले कौन आएगा? H. जबकि लाना क्या मुझे? U. U. जब तक यू नहीं आएगा तब तक नंबर ऑफ वर्ड्स, पी आई वाई एच, 2 फैक्टोरियल। एच के बाद पी वाई आई वाई एस, 2 फैक्टोरियल। और इसके बाद यू आएगा, काट दिया मैंने। कोई दिक्कत? No, No, sir. sir. अब इन दोनों में पहले कौन आएगा बेटा? H. H. तो हमारा वर्ड बनेगा पी आई वाई यू एच एस। और लास्ट वर्ड क्या बनेगा हमारा? बनेगा, Yes, sir. Yes, sir. तो इसकी रैंकिंग होगी बेटा, काउंट कर लो। 240 Jealous. और 30, 270 और 282 और 282 और 286, 288 आ रहा है क्या? 240, 24, 48. यही आ रहा है क्या पीयूष? यही आ रहा है कि बेटा तेरे नाम का रैंकिंग? नहीं यही आ सर। रहा है सर, No, sir. यही आ रहा है। कितना आ रहा है? फिर कितना आ रहा है? अरे 240। 293। यही है सर, सर तो यही अरे आ ये रहा है, सर यही यही आ आ रहा है रहा ना है। बेटा, यही आ रहा है। यही है। यस सर। तो ये ऐसे रैंकिंग बनती है बेटा। अब इससे इस वाले वर्ड से आपको चीजें क्लियर हो जाएगी जो मैं पिछला वाला बताऊंगा, क्योंकि ये समझने के लिए बड़ा आसान काम है। अब देखना, अब तुम्हें अगली वाली प्रॉब्लम में समझ में आ जाएगा बिल्कुल आराम से। वो इजी लगेगा आपको, अब रैंडम इजी लगेगा। देखो रैंडम, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ। पहले वर्ड किससे स्टार्ट होगा? A। A. तो आप लिखोगे नंबर ऑफ वर्ड स्टार्टिंग विद ए, 5 फैक्टोरियल। फिर ए के बाद D. डी।
डी के बाद M M M एम के बाद N M बेटा यहाँ रुकना है, लेकिन ये आता ही। हाँ, एन के बाद O O ओ के बाद R आर तो आ रहा है, कट गया। जो ऑलरेडी आएगा वो कटेगा। अब इन पांचों में पहले कौन आएगा? A A काट दो। इन चारों में पहले कौन आएगा? D D D डी। तो डी तो नहीं आ रहा, डी नहीं, जब तक एन नहीं आएगा जब तक बनाते जाएंगे। 3 फैक्टोरियल। डी के बाद D के बाद M M N N 3 फैक्टोरियल। एम के बाद N N N इन तीनों में अब पहले कौन आएगा? D इन दोनों में पहले कौन आएगा? M M तो एक वर्ड बनेगा RANDMO और लास्ट वर्ड random. तो आया क्या समझ में? Yes sir. Yes sir Yes, sir. बेटा ध्रुव समझ में आया क्या? पीयूष, Yes sir मृदुल, Yes sir Yes sir सबको समझ में आया? Yes sir Yes sir चलो मैं एक और रैंकिंग बता रहा हूँ, बस सिर्फ ऐसे ही देख लो, लिखना मत। एक और रैंकिंग बता रहा हूँ, समझना। मृदुल की रैंकिंग निकाल लेते हैं। चलो सबके निकालूंगा बेटा, जितने भी स्टूडेंट। पहला नंबर I D D D डी, दूसरा नंबर I I L एल, M M sir M क्लियर? Yes sir Yes yes sir. नंबर ऑफ वर्ड्स, चाहो तो कॉपी भी कर लेना। नंबर ऑफ वर्ड्स स्टार्टिंग विद डी। कोई रिपीट हो रहा है कि नहीं हो रहा ना? 5 फैक्टोरियल। factorial 1 2 फिर नंबर ऑफ वर्ड, सेकंड नंबर किसका है? I आई। I 5 फैक्टोरियल 120। थर्ड नंबर किसका है? L L L 5 फैक्टोरियल 120। फोर्थ नंबर किसका है? M M अब फर्स्ट नंबर इन पांचों में पहले किसका है? D D तो नंबर ऑफ वर्ड्स स्टार्टिंग विद एम डी, 4 फैक्टोरियल। समझ में आया? Yes sir बेटा डी के बाद दूसरा नंबर I I तो एम आई, 4 फैक्टोरियल। तीसरा नंबर L L एम एल, 4 फैक्टोरियल। चौथा नंबर कट चुका है। पांचवा नंबर R R काट दिया। कोई दिक्कत? No sir अब इन चारों में पहले कौन आ रहा है? D D D एम आर डी, 3 फैक्टोरियल। डी के बाद दूसरा नंबर I I कट गया। अब इन तीनों में पहले कौन आ रहा है? D D कट गया। अब इन दोनों में पहले कौन आएगा? L L तो वर्ड एम आर आई डी एल यू और लास्ट वर्ड एम आर आई डी यू ओ। बोलो रैंकिंग कितनी हो गई? काउंट करो। 440 440, 360 और 72 और 80 73 60 440। बिल्कुल सही है बेटा, 440 रैंक हो। दिस इज द रैंक ऑफ द वर्ड मृदुल। ये बेटा रैंक ऑफ द वर्ड मृदुल हो गया। क्या बेटा समझ में आया क्या? Yes sir Yes sir Yes sir सबको क्लियर है? Yes sir Yes, sir. Yes sir चलिए एक भाई, ये ऐसा आएगा नहीं, जो आएगा वो मैंने करवा दिया रैंडम, या जेनिथ आएगा।
अब मैं एक रैंक जेनिथ की निकाल के बताऊंगा, ये लिख लो बेटा, सभी लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। एक प्रॉब्लम और करेंगे अपन, फिर उसके बाद क्लास खत्म करेंगे। जिसको भी रिवाइज करना है बेटा, मैं वापस से बोल रहा हूँ 7:15 बजे मिलेंगे। उसमें हम फैक्टोरियल और फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन और परम्यूटेशन के बारे में आइडिया देंगे। मतलब पूरा अभी तक जितना पढ़ लिया उसके बारे में थोड़ा थोड़ा सा आइडिया देंगे, ताकि अगली क्लास अटेंड करने में किसी को दिक्कत नहीं है। ये कल से कॉम्बिनेशन स्टार्ट होगा। एक बार लिख लीजिए बेटा, मैं आ रहा हूँ 2 मिनट। रोहित Yes, और sir. रोहित क्लियर है बेटा? बाकी Yes, सबको sir. ध्रुव, शेर सिंह, मानव Yes, sir. सबको क्लियर है? बेटा मैंने तुम्हें बताया था ना मैं 3 दिन के लिए बाहर हूँ, यस सर, कि नहीं बताया? बताया। बताया है ना? यस मैं सर। सैटरडे, संडे और मंडे 3 दिन के लिए बाहर हूँ, तो उसका जो भी होगा अपन कर लेंगे बाद में कहीं पे भी। वैसे भी अपन 2 क्लास लेते ही हैं, तो आगे अपन कंटिन्यू कर लेंगे उसको, और कुछ नहीं। लिख लिया हो तो बेटा आगे चले। Yes, यस sir. सर। Yes, sir. चलिए लास्ट प्रॉब्लम कर लेते हैं बेटा। अपन में वो डायरेक्ट वर्ड जेनिथ ले रहा हूँ, अब तो वर्ड रैंकिंग निकालनी है। फाइंड द रैंक ऑफ द वर्ड जेनिथ। फाइंड द रैंक ऑफ द वर्ड जेनिथ। बोलो पहला नंबर। E E. I H H H I N. N T T Z Z. Number of words starting with I. E. 5 factorial. Number of words starting with second number किसका बेटा? H. H. 5 factorial 120. Number of words starting with third number किसका है? I. I I. 5 factorial 120. Number of words starting with N N. 5 factorial 120. Number of words starting with T. 5 factorial. फिर नंबर ऑफ, फिर T के बाद कौन आएगा? Z. Z कट गया। अब कौन आएगा पांचों में से? E. E कट गया। इन चारों में से कौन आएगा? H H नहीं आ रहा तो बनाओ। स्टार्टिंग विथ ZEH 3 फैक्टोरियल। नंबर ऑफ वर्ड्स स्टार H के बाद कौन आएगा चारों में से? आई। I तो ZEI। I के बाद कौन आएगा? N. N। कट गया। कोई दिक्कत? No, sir. No, sir. अब इन तीनों में से पहले कौन आएगा? H. तो ZENH 2 फैक्टोरियल। H के बाद कौन आएगा? I. कट गया। नाउ वर्ड क्या बनेगा? ZENIHT N.
और लास्ट वर्ड ZENITH। बोलो कितना हो गया इसका? 120, 240, तो आगे 360, ranking? 480, 600, 600, वही आएगी 12, 614 ही आएगी। yes sir, 614 ही रैंक आएगी इसकी। सो दिस इज द रैंक ऑफ द वर्ड। क्या रैंकिंग सबको समझ में आई? yes sir, बेटा फिर भी नहीं आई हो तो मेरे को बताना, ताकि मैं और फिर समझा दूंगा। और वैसे अगली क्लास में अपन एक क्लास जो अपनी रेगुलर वो रिवीजन क्लास होगी ना, उसमें सबके नाम की रैंकिंग निकालेंगे। सर 616 आ रहा है। नहीं बेटा यही आएगा, बेटा यही आएगा बेटा। सर हाँ सर कल रात वाली वीडियो आप भेज देना। बेटा रात वाली वीडियो तो मैंने करी नहीं थी, मैंने तो मॉर्निंग वाली की थी। कल रात वाली वीडियो तो मैंने डाउनलोड वो रिकॉर्डिंग ही नहीं की यार। मैं करी होती तो मैं वैसे मैं झूठ नहीं बोल रहा, वास्तव में नहीं की मैंने यार। है बेटा, भूल गया मैंने की, क्या जरूरत आ हाँ रही सर है। कोई बात नहीं। हाँ ठीक है। चलो आज शाम को, आज इवनिंग में 7:15 पे मिलेंगे। जिसको मिलना है वो आ जाना, ठीक है ना बेटा? चलो ओके, थैंक यू बेटा। thank you sir. थैंक यू ओके सर। बेटा।